अस्सलाम वालेकुम। इसके पहले खुदा का मकसद क्या है, क्यों इंसान को खुदा ने अपने सूरत और अपने शाबी के मानिंद बनाए और नए ज़मीन, नए आसमान, नए यरूशलेम, इन बातों के बारे में थोड़ा कुछ मैंने आपको बताया था। कैसा खुदा का कईमा आदमियों के दरमियान रहेंगे, फिर अब्दुल अबद तक राज्य करेंगे या बादशाही करेंगे। ये खुदा का मकसद के बारे में मैंने आपको बताया। इस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए इस मकसद को पूरा होने के लिए खुदा ने इंसान को बनाया। खुदा के बारे में समझने के लिए या खुदा कैसा है, हम हमारा हिकमत या हमारा अक्ल इस्तेमाल करने से काम नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद रूह है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया खुदा रूह है। तो उस खुदा को समझना है सो रूह से खुदा को समझने की कोशिश करना जरूरी है। अपना अक्ल इस्तेमाल करके हम खुदा के बारे में समझने के लिए कोशिश करेगा तो हमारा बेवकूफ़ी होगा। रोमियों की पत्री में लिखा है, रोमी 1:18 से 25 तक मैं पढ़ता हूँ, तब आपको कुछ समझ में आएगा। रोमी 1 बाब, पहला बाब, उसका 18 से 25 तक। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों के तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वह उनके बातों में शामिल है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफायतें यानी उसकी असली कुदरत और उलियात दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ असर बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई की लायक उसके बड़ाई और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वह अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों के सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों के ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बहरुमात किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक मौजूद है। देखिए, इंसान अपने आप को अक्लमंद समझते हुए खुदा की बातें अपने अक्ल से या समझ से समझना कोशिश करें या बताना कोशिश करें तो बेवकूफ़ी होगा। तो इसलिए मैं आज आपको इंसान क्या है, कैसा है, थोड़ा कुछ आपको सिखाना चाहता हूँ। हाँ, मैं किसी बहस करके आपको कुछ बात सिखाने नहीं चाहता है। ये ईसाई और मुसलमान के बीच का बहस के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। बहस करके हम खुदा के बारे में समझ नहीं सकता। खुदा रूह है। जब तक रूह की मदद से आप खुदा को जानने के लिए कोशिश ना करें, तब तक खुदा के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी हासिल नहीं हो सकता। मैं बहस के लिए नहीं बोलता। बहस करके हम खुदा के बारे में कुछ भी समझ नहीं सकता।
बहस करके हम अंग्रेजी सीख सकता है, बहस करके हम इंजीनियरिंग बात ये सच है, साइंस की बातों के बारे में हम बहस कर सकता है। लेकिन अजीज़ों, खुदावन खुदा के बारे में, खादरी खुदा, उस खुदा के बारे में हम बहस करके हमारे अक्ल से, हमारा समझ से हम समझ ही नहीं सकता। तो इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको इंसान के बारे में बताना चाहता हूँ। इंसान क्या चीज़ है? आप सबको मालूम है, इंसान के पास इंसान के रूह, जान और बदन। इधर में एक छोटा चार्ट आपके सामने लगाया गया है। इस चार्ट के द्वारा मैं आपको इंसान के बारे में थोड़ा कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखिए, आप सबको मालूम है, पहला इंसान जिसको खुदा ने बनाया, खुदा के शक्ल और सूरत में बनाया, वो है उनका भीतरी इंसानियत, वो खुदा की तरफ से था। उसके अलावा हर मनुष्य को अपना रूह है, अपना जान है, अपना बदन है। रूह या स्पिरिट, जान या सोल, बदन या बॉडी। अभी स्पिरिट या हमारा रूह में कॉन्शियंस या जमीर हर मनुष्य के अंदर, पहले मैंने आपको जमीर के बारे में बताया। तो जमीर, आप देखिए, कॉन्शियंस इज द डिसर्निंग ऑर्गन। द डिसर्नमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग by the conscience is not influenced by the knowledge in the mind. Rather, it is a spontaneous, direct judgment. Many times, the conscience will condemn even the things that one's reasoning condones. The work of the conscience is mostly independent and direct. It is not affected by outward persuasion. If a man makes a mistake in his conduct, his conscience will condemn him. God deals with man through his conscience. जमीर एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का जो अपने आप, अगर हम गलती करता है तो गलती के बारे में बताते हैं। वो बाहर के दबाव में आकर नहीं होता। आपने शायद सुना होगा, पुलिस या इंक्वायरी करने वाला, क्राइम ब्रांच वाला लोगों का लाई डिटेक्टिंग टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट करता है। उस लाई डिटेक्टिंग टेस्ट में बार बार उनसे सवाल पूछा जाता है, तो अपने अक्ल से कुछ जवाब देते हैं, लेकिन बाद में अचानक जमीर में भी कुछ जवाब देना शुरू कर देता है। तो हर एक आदमी के अंदर कॉन्शियंस, जमीर खुदा ने दिया। इस जमीर के द्वारा ही खुदा को पहचानना है। और दूसरा, द इंट्यूशन। Intuition is the organ of the immediate insight. Intuition is the organ used by God or the satanic spirit world. God is known through the intuition of man. अंदर ज्ञान, अचानक जो अंदर में मालूम होने वाला खुदा की तरफ से मिला हुआ एक अंक है इंट्यूशन। इंट्यूशन के द्वारा ही हम खुदा के साथ संपर्क रखते हैं। तीसरा है फेलोशिप। दिस इज द ऑर्गन ऑफ फेलोशिप विद गॉड और सैटानिक स्पिरिट। खुदा के साथ सौभाग्यता रखने का या संपर्क रखने का अंग है फेलोशिप। दूसरा है जान, द सोल। तो सोल में एक है द विल का मतलब फासला करने का, क्या फासला मैंने करना है, उसका ताकत। द विल इज द deliberating organ. It is where the power of judgment lies. It makes decision whether to do or not to do. Without the will, man would be a machine. इधर में इंसान के अंदर फैसला करने का एक ताकत है, उसको बोलते हैं विल। यह विल नहीं है तो मशीन की जैसा मनुष्य रहता है। तीसरा है द माइंड। द माइंड इज द थिंकिंग ऑर्गन. It is our intellect, our intelligence, knowledge, and everything with mental capacity. Without mind, man would be totally foolish. सोचने का शक्ति, सोच विचार, हमारे ख्यालात, ये शक्ति मनुष्य को खुदा ने दिया है। तीसरा है द इमोशन। द इमोशन इज द ऑर्गन ऑफ सेंटिमेंट, इज लाइक लव, hatred, joy, and sorrow, jealousy, etc. Without emotion, man would be like wood and stone. जज्बात हमारे अंदर
इमोशन आ जाता है। इमोशन क्या आकर गुस्सा, मोहब्बत, ये सब। अभी तीसरा हमारा बदन में है आंख, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो अभी सबसे बड़ी गलती कहाँ हो रहा है? खुदा जो रूह है, उस खुदा के बारे में हमारे जान में जो बुद्धि है, जो हक्कल है, उसके साथ हम सोचते हैं और बहस कर देता है। ऐसा बहस करके हम खुदा को कभी नहीं पा सकता। भारी गलती यहां होता है। एक किताब, बाइबल या कुरान या रामायण या भगवद गीता या बाकी ऐसा धार्मिक किताबों रहकर साइंस की तरह उसका बहस कर देता है। उन किताबों के द्वारा खुदा के बारे में हमको कुछ तो मालूम होता है, लेकिन उसमें से हमारा हक्कल से हम बहस करके कुछ भी पा नहीं सकता। मैं डॉक्टर शकीर नायक को बहुत इज्जत देता हूं, लेकिन मैंने उनका सबसे भारी गलती देखा है। उन्होंने खुदा को अपना सोल या अपना जान से समझने के लिए कोशिश कर रहा है। डॉक्टर शकीर नायक, मैं आपसे विनती करता हूं, आप खुदा को रूह के द्वारा पहचानने का कोशिश करके देखिए। जब तक आप खुदा को रूह के द्वारा पहचान कर समझने की कोशिश नहीं करेगा तो आप कभी खुदा के पास पहुंच नहीं सकता। आप अक्ल से खुदा के बारे में समझते हैं, लेकिन डॉक्टर शकीर नायक, मैं आपको मोहब्बत से बोलता हूं, क्योंकि खुदा की अदालत में आप ही आओगे। उस खुदा की अदालत में आप आते समय में आप अक्ल से खुदा को पाने के लिए कोशिश किया, पहचानने के लिए कोशिश किया, खुदा के बारे में बताने शुरू किया, ये भारी गलती होगा। ये ठीक है, दुनिया पर लाखों करोड़ों लोग आपको तारीफ करता है। जिधर जिधर आप लेक्चर देता है, लोग लाखों में आता है, सिर हिलाकर बोलता है शकीर नायक जो बोलता है वो सही है। शकीर नायक डॉक्टर साहब, मैं आपको इज्जत देते हुए कहता हूं, आपने खुदा को अपने हक्कल से समझने की कोशिश किया, यह आपका भारी गलती है। हक्कल से खुदा को कोई पा नहीं सकता, क्योंकि खुदा रूह है। हक्कल से आप डॉक्टर है, इसलिए आपको बदन के बारे में, शरीर के बारे में, बाकी साइंस के बारे में, या इंजन या मशीनरी, इंजीनियरिंग, स्पेस, ये बातें आप समझ सकते हैं। लेकिन जो खुदा रूह है, जब तक आप खुदा के पास अपने रूह के द्वारा पाक होकर नहीं आता, खुदा का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि खुदा रूह है। तो आप जो बोलता है अपना हक्कल से समझकर बोलता है। हक्कल से आप बहुत तेज हैं, आपको इतना खूबी है, कुरान का एक एक बात, वचन, आप एक एक आयत आप 1 सेकंड में बोल देते हैं। बाइबल का भी आपने 1 सेकंड में बोल देता है। बाकी रामायण, भगवद गीता, वेद सब 1 सेकंड में आप बोल देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये आपका हक्कल की बात है, आप अक्ल से कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, या डॉक्टर शकीर नायक का कलाम सुनने वालों से मैं विनती करता हूं, मैं आपके साथ बहस करने नहीं आऊंगा। बहस करना मेरा काम नहीं है। अगर आप खुदा के बारे में और जानना चाहता है, रूह से खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हलीम होकर आएगा तो खुदा का रूह के द्वारा
कैसा खुदा के बारे में समझ सकता है करके मैं आपको बताऊंगा। बहस करने के लिए मैं कभी नहीं आऊंगा। बहस करके खुदा को कोई आज तक पाया ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कई साल पहले कुवैत में एक बड़ा बहस करने वाला पाकिस्तान का शख्स है, वो इंग्लैंड में रहते। उन्होंने कुवैत में जितने लोग आते थे उन सबको उन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ 17 किताब लिखा। उन्होंने कुवैत में जितने लोग आते हैं, जितने ईसाई पादरी लोग आते हैं, उनके साथ वो बहस करके उनको चुप कराते थे। तो जब मैं उधर गया, उन्होंने बोला, मैं इस आदमी को मेरा डिग्री के बारे में पूछा, तो मेरे पास कोई डिग्री वगैरह बताने के लिए बड़ा डिग्री बाइबल का या थियोलॉजी का नहीं है। तो मैंने उनको खबर दिया मेरे पास कोई डिग्री। उन्होंने बोला तो 5 मिनट में मैं उसको चुप कराऊंगा। तो उन लोग उनके साथ 7 लोगों के साथ आए। उन लोग टेप रिकॉर्डर वगैरह लेकर आए और पहले उस बुजुर्ग आदमी को मैंने बोला, उस इज्जतदार आदमी को, आप बोलिए। उन्होंने करीबन 40 मिनट खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, बाइबल के बारे में, ये गलत है, ऐसा बहुत कुछ बातें कहा। तो उसके बाद उन्होंने बोला, अभी आप कहिए इसके साथ। मैं जो बोलता सारे रिकॉर्डिंग किया जाता था। तो मैंने बोला, देखो आपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ऐसा बताया, ओ खुदा नहीं है, सब कुछ बताया, लेकिन मैंने बोला उस यीशु मसीह जिसके बारे में आप कहते हैं वो खुदा नहीं है। जब मैं उनसे ईमान लाया, मेरा गुनाह माफ हो गया, मुझे उन्होंने बदल दिया। मेरे गुनाह का स्वभाव, झगड़ा करने का स्वभाव, हर बुराई से उन्होंने बदल कर मेरे अंदर में तसल्ली दिया। अभी मुझे गुनाह करने के लिए मन नहीं, बल्कि गुनाह मैं कोई रीति रिवाज के द्वारा नहीं, रूह से मैं खुदा को पाया और खुदा ने मुझे बदल दिया। मैंने बोला, साहब जी आपका गवाही दे। मैंने सिर्फ 5 मिनट ही बोला। उन्होंने बोला, माफ करो, मुझे आपके सामने कोई जवाब देने के लिए आज नहीं है, मैं कल आऊंगा। तो उन्होंने चले गए। फिर दूसरा दिन आया तो उन्होंने बोला, आप बोलिए। मैंने थोड़ा गुनाह के बारे में बोलने लगा। मैं सिर्फ 8 मिनट ही बोला। वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैं आपके सामने एक शब्द भी बोलने का लायक नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं। मैंने बोला, यीशु ने मेरा गुनाहों को माफ किया। आपके अंदर का जीवन क्या है? वो सच्ची आदमी होने के कारण 8 मिनट ही मैंने बात किया। उन्हें बोला, आगे को मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। वो आदमी चले गया। आपको मालूम है, उनके साथ गोवा का एक मुसलमान भाई था जो पूरा रिकॉर्डिंग करता था। बाद में उन्होंने घुटना टेक करके बोला, वो मुसलमान था, घुटना टेकर कबूल किया, यीशु मसीह ही खुदा करके मैं कबूल करता हूं। और उन्होंने बपतिस्मा लिया। खुदा उनका शुक्र हो। देखिए, उस भाई साहब 17-18 किताब लिखा यीशु मसीह के खिलाफ, बाइबल के खिलाफ। उन्होंने हक्कल से समझने की कोशिश किया। जब उन्होंने 40 मिनट तक लंबा प्रचार करके, लंबा भाषण देके बोला बाइबल गलत है, यीशु खुदा नहीं, सब बोला। लेकिन जब रूह की बातें जब शुरू किया, इस बड़ा महान आदमी जो पाकिस्तान का बड़ा आदमी है, इंग्लैंड में रहता है, जिन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ 17-18 किताब लिखा, मुझे भी दिया है, तो उस आदमी का मुंह बंद हो गया। मैं इसलिए डॉक्टर शकीर नाइक से मैं बहस करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर शकीर नाइक अगर सचमुच में खुदा के बारे में जानना चाहते तो अपने आप को अलीम करें, मेरे पास आए, मैं आपको दावत देता हूं, आप मेरे पास आए, हम रूह के द्वारा खुदा को जानने के लिए कोशिश करें। क्यों इसका जरूरी क्या है? आपको मालूम है, मैं एक कलाम आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पैदाइश 2:7, पैदाइश 2:7। और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीते जान हुआ। आपको अब सब जानता है, आप भी इस बात में सहमत होता है, खुदा ने मिट्टी से इंसान को बनाया। जब खुदा ने जान फूंका तो उसके अंदर
इधर हम देखते हैं, न तो मैं जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। ऐसा इंसान के अंदर रूह, जान और बदन, स्पिरिट, सोल और बॉडी आया। लेकिन इसके साथ साथ इंसान के अंदर जिस्म आ गया। जिस्म और जिस्म के ख्वाहिश, ये शकीर नायक, डॉक्टर शकीर नायक को बिल्कुल मालूम ही नहीं है। उनके लेक्चर मैंने काफी टेलीविजन के द्वारा सुना। जिस्म कैसा आता है, आया है, जिस्म को ख्वाहिश आते है, डॉक्टर शकीर नायक को इतना तक भी मालूम नहीं है। तो जिस्म के बारे में जानना जरूरी है, तभी आप अपना अक्ल के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। जब आपको जिस्म या फ्लश के बारे में मालूम होगा डॉक्टर साहब, फिर आप अक्ल के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। जिस्म कैसा आ गया उसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है। पैदाइश 3 अध्याय उसका 1 से 6 तक मैं पढ़ता हूं। और शाम कुल दस्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग की किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने शाम से कहा कि बाग की दरख्तों के फल तो हम खा सकते हैं, हम कहते हैं, पर जो दरख्त के बाग के बीच में, जो दरख्त बाग के बीच में है, उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना उसे खाना ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे और तुम खुदा के मानिंद नेको बाद के जानने वाला बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वह दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों के खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया।